200 से ज़्यादा देश कोरोना संक्रमण से प्रभावित हैं। अमेरिका, ब्राज़ील, रूस और ब्रिटेन में हालात गंभीर हैं। वहीं भारत में हर दिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर चिंता की बात यह है कि अभी तक बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो सकी है और न ही कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोई निश्चित दवा अभी तक उपलब्ध है। राहत की बात बस इतनी है कि पहले से जो दवाएं उपलब्ध हैं वे काफ़ी हद तक इसके इलाज में कारगर साबित होती नज़र आ रही हैं। इनमें विभिन्न दवाएं शामिल हैं। कोरोना मरीजों को सांस लेने में होने वाली तकलीफ़ों को भी कुछ दवाओं के जरिए कम किया जा रहा है। कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित अमेरिका में कोरोना मरीजों की तकलीफ़ कम करने और इलाज में मदद करने वाली एक दवा की पहचान की गई है, जो काफ़ी राहत की बात है। इस दवा का नाम है एकेलब्रूटिनिब। साइंस इम्यूनोलॉजी जर्नल में प्रकाशित शोध के मुताबिक कैंसर की दवा एकेलब्रूटिनिब कोरोना मरीजों में बीटीके प्रोटीन यानी ब्रूटॉन टायरोसिन काइनेज को ब्लॉक करती है। इम्यून सिस्टम में यह प्रोटीन अहम रोल अदा करता है। कई बार जब इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो यह शरीर को संक्रमण से बचाने की बजाय सूजन का कारण बनने लगता है। नेशनल कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि कैंसर की दवा से कोरोना संक्रमण की गंभीरता कम की जा सकती है और कोरोना के इलाज में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ब्लड कैंसर की दवा से संक्रमित मरीजों की सांस लेने में तकलीफ को कम किया जा सकता है। इसके ज़रिए मरीजों के इम्यून सिस्टम को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इम्यून सिस्टम में ज़्यादा एक्टिव होने के कारण गंभीर संक्रमण की संभावना होती है। गौरतलब है कि इम्यून सिस्टम में साइटोकाइनिन प्रोटीन की वजह से ऐसा होता है। इस प्रक्रिया को चिकित्सकीय भाषा में साइटोकाइनिन स्टॉर्म भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ब्रूटोन टायरोसिन काइनेज प्रोटीन का भी रोल होता है। इसलिए कैंसर की दवा के जरिए कोरोना मरीजों में इस प्रोटीन को ब्लॉक किया जा सकता है। शोधकर्ताओं का दावा है कि कोरोना के 19 मरीजों में से 11 मरीजों को 2 दिन तक ऑक्सीजन दी गई थी, जबकि बाकी 8 मरीज 1.5 दिन तक वेंटिलेटर पर रहे थे। इन मरीजों को कैंसर की दवा देने के 1 से 3 दिन के अंदर सूजन कम हो गई और सांस लेने की तकलीफ में भी बहुत हद तक आराम मिला। 11 मरीजों को दिया जा रहा ऑक्सीजन सपोर्ट भी हटा दिया गया और उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे दी गई। इसके बाद शोधकर्ताओं को इस दवा को लेकर काफ़ी उम्मीद जगी है। शोधकर्ताओं ने बताया कि वेंटिलेटर पर रहे 8 में से 4 मरीजों को राहत मिलने पर सपोर्ट हटा लिया गया और 2 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। शोधकर्ताओं ने बताया कि मरीजों में सूजन का कारण बनने वाला प्रोटीन कैंसर की दवा देने के बाद काफ़ी हद तक कम हुआ था। गौरतलब है कि वैक्सीन और दवा के लिए दुनिया भर में रिसर्च हो रहे हैं। वैज्ञानिक अन्य तरीकों से भी इस वायरस को खत्म करने की संभावना तलाश रहे हैं। इस क्रम में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने भी एक टूल विकसित की है, जिसके जरिए इन्फ्लुएंजा के वायरस को खत्म करने में सफलता मिली थी। दावा है कि कोरोना को भी इसी तरह खत्म किया जा सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा जीन एडिटिंग टूल विकसित किया है जो मरीज की संक्रमित कोशिकाओं में मौजूद कोरोना वायरस को खत्म कर सकता है। इस टूल को पैकमैन नाम दिया गया है। कोरोना की कार्ड के रूप में इसके 90% तक सफल होने का दावा किया जा रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि पैकमैन एक जीन एडिटिंग टूल है जो एंजाइम CAS13 और RNA से मिलकर बना है। पैकमैन का पूरा नाम है प्रोफिलैक्टिक एंटीवायरल क्रिस्पर इन ह्यूमन सेल्स। पैकमैन में मौजूद RNA एंजाइम को कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंस को तोड़ने का आदेश देता है। इसके बाद कोरोना वायरस इंसान के शरीर में अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाता है और खत्म हो जाता है।